इस कहानी के शुरुआत में बीहड़ में एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें बहुत सारे मेक्सिकन वर्कर्स होते हैं। इन सब की अपनी अपनी कहानियां, अपने अपने सपने हैं। इन्हीं मेक्सिकन लोगों में एक आदमी होता है जिसका नाम मुआस है। इसके हाथ में एक टेडी बियर है जो कभी भी बजना शुरू हो जाता है। मैं इसको नहीं पता कि इसे कैसे बंद किया जाता है। उसका साथ वाला आदमी बोलता है कि इसके पेट को दबाओ, और जब वो ऐसा करता है तो टेडी बियर बजना बंद हो जाता है। दरअसल ये सब के सब मेक्सिको का बॉर्डर पार करके इलीगली अमेरिका जाना चाहते हैं ताकि इनकी जिंदगी बेहतर हो सके। लेकिन इससे पहले कि मेक्सिको और अमेरिका के बॉर्डर तक पहुंचते इनका ट्रक खराब हो जाता है। इसलिए ड्राइवर पीछे बैठे लोगों से पूछता है, क्या तुम में से कोई मैकेनिक है? यहाँ पर जो मईस होता है वो अपना हाथ उठाता है। वो कहता है कि हाँ, और उस ट्रक को वो चेक करता है। वो बताता है कि ये ट्रक ठीक नहीं हो सकता, इसे यहाँ से ढो कर ले जाना होगा। और अब ट्रक में जितने भी मैक्सिकन पैसेंजर्स हैं जो सब अमेरिका जाना चाहते हैं, उनके पास पैदल जाने के अलावा कोई भी रास्ता नहीं है। इसलिए सब के सब अमेरिका बॉर्डर की ओर पैदल चलना शुरू कर देते हैं। वहां पर कटीले तार होते हैं और ये सब उन तारों को पार करके अमेरिका के अंदर दाखिल हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ सड़क पे एक ट्रक को दिखाया जाता है जिसमें एक आदमी है, उसमें शराब पी रहा होता है। उसके साथ एक कुत्ता भी होता है जिसका नाम ट्रैकर है। दरअसल ये यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आए हैं, और जैसे वो खरगोश का शिकार करने के लिए गोली चलाता है तो गोली की आवाज सुनकर जितने भी मैक्सिकन वर्कर्स होते हैं वो सब भागना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो इलीगली अमेरिका में दाखिल हुए हैं। यहाँ इस बीहड़ में इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि हर कुछ मिनटों के बाद इन सबको पानी पीने की जरूरत है। ये सब के सब एक जगह बैठ कर रेस्ट करते हैं और इसके बाद ये सब यहाँ से आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। वही इस अमेरिकन आदमी को दिखाया जाता है जिसने अभी अभी खरगोश का शिकार किया है। इसका नाम सैम होता है और उसे एक अमेरिकन पुलिस वाला रोकता है। पुलिस वाला सैम से पूछता है कि आप रास्ता भटक गए हैं? वो कहता है कि नहीं, मैं यहाँ पर खरगोश का शिकार करने के लिए आया हूँ। शायद मुझसे खरगोश का शिकार करने के लिए किसी परमिट की जरूरत नहीं है। पुलिस वाला कहता है कि नहीं, लेकिन आपको बॉर्डर से दूर रहना होगा। सैम पुलिस वाले से पूछता है कि मैंने न्यूज सुनी थी जिसमें बताया गया था कि मेक्सिको से बहुत सारे लोग इलीगली हमारी कंट्री में यहाँ से दाखिल होते हैं। पुलिस वाला कहता है कि मैंने इस बारे में कुछ नहीं सुना, और पुलिस वाला वहां से चला जाता है। इसके बाद सैम खरगोश का शिकार करने के लिए आगे बढ़ता है और तभी उसे झाड़ियों में एक रुमाल मिलता है, और इस रुमाल को अपने डॉग को, जिसका नाम ट्रैकर है, उससे स्निफ करवाता है और कहता है कि फाइंड। और उसके बाद डॉग उस तरह भागना शुरू कर देता है जहां से अभी अभी मैक्सिकन के लोग बॉर्डर पार करके अमेरिका की धरती पर आए हैं, क्योंकि ये उन्हीं में से एक का रुमाल होता है। और सैम जब अपने डॉग के पीछे जाता है तो वो देखता है उससे बहुत दूर बहुत सारे मैक्सिकन लोग अमेरिका की धरती में दाखिल हो चुके हैं। हालांकि ये सब के सब नहीं होते, क्योंकि इनमें से 5 लोग पीछे छूट गए होते हैं जो उन्हें कई बार आवाज भी लगा चुके होते हैं। लेकिन ये लोग उनके लिए नहीं रुकते, क्योंकि ये जानते हैं कि यहाँ पर खतरा है, इसलिए जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहते हैं। और वो 5 लोग सैम को देख लेते हैं, इसलिए वो सब के सब छुप जाते हैं और वो देखते हैं कि सैम अपनी राइफल निकालता है और एक एक करके वो सबको निशाना बनाता है, और जितने भी लोग वहां पे होते हैं वो सबको गोली मार देता है। हालांकि वो सब वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये खुले मैदान में होते हैं, इसीलिए भाग नहीं पाते। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि सैम एक आम इंसान नहीं है, वो मेंटली स्टेबल नहीं है, बल्कि वो एक साइको है। उसका डॉग अब भौंक रहा होता है और सैम समझ जाता है कि अभी कुछ और भी लोग हैं जो इन्हीं के साथी है और यहीं पर छुपे हुए हैं। और तभी सैम अपनी राइफल की दूरबीन से देखता है, उसे कुछ शेर दिखाई देते हैं, और अब वो अपने डॉग के साथ उनका पीछा करना शुरू कर देता है। वो अपने डॉग को उनके पीछे भेजता है। वो 5 के 5 भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन सैम का डॉग ट्रैकर उन 5 में से एक की गर्दन दबोच लेता है और उसे वहीं पर मार देता है। और उसे मारने के बाद वो बाकी बचे 4 लोगों का पीछा करना शुरू कर देता है। लेकिन इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता, ये सब के सब एक पेड़ के सहारे ऊपर चढ़ जाते हैं, इसलिए ट्रैकर उन तक नहीं पहुंच पाता। लेकिन अब सैम भी उस जगह पे पहुंच जाता है और वो अपनी राइफल लेकर ऊपर चढ़ जाता है, और वो चारों के चारों अपनी जान बचाकर भाग रहे होते हैं। अब ट्रैकर भी दूसरे रास्ते से उन्हें चेस करना शुरू कर देता है, और इन
चारों के सामने खाई आती है, यानी कि इन्हें कूद कर दूसरे पत्थर पर जाना होगा। एक एक करके सब कूद जाते हैं, लेकिन इन चारों में से जो एक होता है उसे डर लगता है, लेकिन अगर वो नहीं कूदता तो पीछे से ट्रैकर उसे मार देगा, इसीलिए उसे कूदना पड़ता है। लेकिन वो दूसरे पत्थर पर अच्छे से लैंड नहीं कर पाता। लेकिन इससे पहले कि वो नीचे गिरता, मॉस जो कि एक मैकेनिक है वो उसका हाथ पकड़ लेता है। वो उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और दूर से सैम ये देख लेता है। वो अपने राइफल से उस पर निशाना लगाता है और जो आदमी लटका हुआ होता है वो उसे गोली मार देता है और वो नीचे गिर जाता है। इसके बाद वो मोसेस पे गोलियां चलाता है, लेकिन उसे गोली नहीं लगती। वो बच जाता है और वो अपने दो साथियों के साथ वहां से निकल जाता है। लेकिन सैम और उसका डॉग ट्रैकर इनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। ट्रैकर सैम की हर एक बात मानता है। ये बहुत ही इंटेलिजेंट डॉग है, इसलिए जहां भी वो लोग जाते हैं ट्रैकर सैम को उस जगह ले जाता है। ये तीनों के तीनों चट्टानों के सहारे यहाँ से निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं और ट्रैकर सैम को एक बार फिर से उस जगह ले जाता है। सैम भी अब चट्टान के सहारे इनका पीछा करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे वो इन तक पहुंच जाता है। लेकिन सैम तीनों को नहीं देख पाता, बल्कि वो सिर्फ एक को देख पाता है और जैसे ही वो उसे गोली मारने वाला होता है वो आदमी खुद नीचे गिर जाता है। नीचे ट्रैकर होता है। ट्रैकर उस आदमी पर हमला कर देता है और उसके बाद सैम भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उस आदमी को जो ऊपर से नीचे गिरा होता है उसे गोली मारकर खत्म कर देता है। ठीक सैम के ऊपर मोसेस और एक लड़की है। अब सिर्फ ये दोनों बचे हुए हैं, लेकिन इन्होंने अपने आप को चट्टान के पीछे छुपाया होता है, इसलिए सैम इन्हें नहीं देख सकता। और तभी मोसेस के बैग में जो छोटा टेडी बियर होता है वो बजना शुरू हो जाता है। मोसेस जल्दी से उसे अपने बैग से निकाल कर उसे बंद कर देता है। हालांकि नीचे सैम और ट्रैकर को शक हो जाता है, लेकिन वो इन्हें नहीं देख पाते और यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद मोसेस और उसकी साथी जो लड़की होती है जिसका नाम एडली है, वो दोनों भी वहां से निकल जाते हैं। अब रात होने वाली होती है, इसलिए दोनों एक जगह बैठ जाते हैं। एडली मॉस को बताती है कि वो कभी भी अपना टाउन नहीं छोड़ना चाहती थी, लेकिन उसके पेरेंट्स को लगता है कि उनका टाउन उसके लिए सुरक्षित नहीं है। वो चाहते थे कि वो हमेशा के लिए अमेरिका चली जाए, इसलिए उन्होंने उसे एक आदमी के साथ अमेरिका के लिए रवाना किया। वो आदमी भी अब मर चुका है। मोसेस एडली को बताता है कि उसका परिवार ऑकलैंड में यानी कि अमेरिका में है, जो आज भी उसका इंतजार कर रहा है। वो कहता है मैं वहां पर इलीगली रहता था और एक दिन उससे गाड़ी की एक हेडलाइट टूट गई, जिस वजह से पुलिस ने उसे पकड़ लिया और इसके बाद डिसाइड किया गया कि उसे डिटेंशन सेंटर भेजा जाएगा। और जब उसे भेजा जा रहा था तो मोसेस का छोटा बेटा उससे मिलने के लिए आया। उसके हाथ में जो टेडी बियर होता है वो कहता है कि टेडी बियर मेरे बेटे ने मुझे दिया था और मैंने उसे वादा किया था कि मैं वापस आकर ये टेडी बियर तुम्हें लौटा दूंगा। हालांकि मेरी पत्नी ने मेरे बेटे से ऐसा वादा करने के लिए मना किया था क्योंकि उसे लगता है कि मैं अपना वादा पूरा नहीं करता। इसके बाद मुझे मैक्सिको भेज दिया गया और अब मैं वापस जाना चाहता हूँ। अपने बेटे को उसका टेडी बियर वापस करना चाहता हूँ। वही दूसरी तरफ सैम को दिखाया जाता है जो इसी बीहड़ में रात को आग जलाकर बैठा होता है। बीहड़ में दिन जितने गर्म होते हैं रातें उतनी ही ठंड हो जाती हैं और सैम तय करता है कि अगली सुबह वो यहाँ से निकल जाएगा क्योंकि उसमें गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही होती है। और अगली सुबह जब वो जाने की तैयारी कर रहा होता है तभी एडली उसे वहां देख लेती है और वो बात अपने साथी मोसेस को बता देती है कि वो आदमी जिसने हमारे सभी साथियों को मारा है वो हमसे ज्यादा दूर नहीं है, वो हमारे पास ही है। वही सैम यहाँ से निकलने की तैयारी कर रहा होता है। उसका डॉग ट्रैकर सो रहा होता है और अचानक से वो चौंक कर उड़ जाता है और उस तरफ भागना शुरू कर देता है जिस तरफ मॉस और एडली है। सैम भी उसके पीछे अपने गन लेकर वहां से निकल जाता है और जब वो ट्रैकर तक पहुंचता है तो वो देखता है कि वहां पर एक टेडी बियर है जिसमें से म्यूजिक और एक बच्चे की आवाज आ रही होती है और सैम समझ जाता है कि उन दो लोगों ने जो बच गए थे उन्होंने उसे बेवकूफ बनाने के लिए प्लान बनाया है। तभी वो अपनी गाड़ी की तरफ देखता है और वो देखता है कि वो दोनों के दोनों उसकी गाड़ी की तरफ भाग रहे होते हैं जो दूर से उन पर गोलियां भी चलाता है, लेकिन उन्हें गोलियां नहीं लगती। ट्रैकर अब गाड़ी की तरफ भागना शुरू कर देता है। वही मोसेस लगातार गाड़ी के दरवाजे को खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर इससे पहले कि ट्रैकर उन तक पहुंचता ये दरवाजा खोलकर गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं। मोसेस बड़ी मुश्किल से गाड़ी को स्टार्ट
करता है और ये दोनों यहाँ से निकल जाते हैं। मोसेस कहता है कि अब मैं गाड़ी सीधा शिकागो रोकूंगा, हमें कोई नहीं पकड़ सकता। और तभी एडली के कंधे पर गोली लगती है और इनकी गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है, जिससे गाड़ी पूरी तरह से पलट जाती है। लेकिन इस एक्सीडेंट में मोसेस को चोट नहीं लगती और वो वहां से एडली को ले जाकर एक कैक्टस के पौधे के नीचे बैठा देता है। वो गाड़ी से फर्स्ट एड किट भी लाया होता है और जब उस बॉक्स को खोलता है तो वो देखता है कि उसके अंदर एक फ्लेयर गन है और 2 शॉट्स हैं। वो एडली को बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर छोड़कर जा रहा हूँ क्योंकि तुम जख्मी हो, तुम अब चल नहीं सकती। एडली उसे कहती है तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, अगर तुम चले गए तो मुझे वो मार देगा। मोसेस कहता है कि अगर मैं यहाँ पर रुका तो वो हम दोनों को मार देगा। मेरा एक बेटा है, मैंने उससे वादा किया है, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। मोसेस एडली को वहां पर छोड़कर फ्लेयर गन लेकर वहां से निकल जाता है। वही दूसरी तरफ भी दिखाया जाता है कि सैम ट्रक तक पहुंच जाता है, लेकिन उसे वो दोनों वहां पर नहीं मिलते और अब वो उस तरफ बढ़ना शुरू कर देता है जहां पर एडली है। लेकिन इससे पहले कि वो एडली तक पहुंचते उसे आसमान में फ्लेयर गन का शॉट दिखाई देता है तो मोसेस ने चलाया होता है, क्योंकि मोसेस जानता है कि ये दोनों एडली तक पहुंच जाएंगे क्योंकि वो ट्रक से बहुत ज्यादा दूर नहीं होती। मोसेस अपने डॉग ट्रैगर को बोलता है कि उस लड़की को छोड़ो क्योंकि वो बहुत ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बचेगी, जाओ और उस आदमी का पीछा करो। ट्रैगर सैम की बात मानता है और वो मोसेस का पीछा करना शुरू कर देता है। मोसेस भागता हुआ कैक्टस के पौधे के अंदर छिप जाता है और जैसे ही ट्रैकर उसकी तरफ आता है शॉटगन से वो उस पर फायर कर देता है, जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है। मोसेस वहां से निकल जाता है और जब सैम वहां पे पहुंचता है तो वो देखता है कि उसका सबसे प्यारा डॉग जिससे वो बहुत प्यार करता है वो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा है, वो तड़प रहा है। इसलिए न चाहते हुए भी उसे अपने ट्रैकर को गोली मारनी पड़ती है और इस बात से वो दर्द से गुस्से से कर्रा उठता है और अब वो किसी भी कीमत पर मोसेस को खत्म करना चाहता है। सीधे वो उसका पीछा करना शुरू करता है। वो मोसेस पर गोली भी चलाता है। वो देखता है कि मोसेस एक चट्टान के ऊपर जा रहा है और सैम भी उस चट्टान के ऊपर पहुंच जाता है। मोसेस उसी चट्टान में छुपा होता है लेकिन सैम को वो नहीं दिख पाता और जैसे ही मोसेस को मौका मिलता है वो सैम को लेकर उस चट्टान से कूद जाता है। ये दोनों के दोनों नीचे गिर जाते हैं जिसमें ये दोनों जख्मी हो जाते हैं। लेकिन सैम की हालत बहुत ज्यादा खराब होती है क्योंकि उसके पैर की हड्डी टूट चुकी होती है और साथ ही उसकी राइफल भी उससे दूर होती है। और जब वो अपनी राइफल लेने के लिए जा रहा होता है तो मोसेस उठकर उससे पहले उसकी राइफल को उससे झपट लेता है और उस पर उसी की राइफल तान देता है। मोसेस से कहता है तुमने हम सबको ऐसे मारा जैसे हम सब जानवर हैं। सैम उससे माफी मांगता है, कहता है कि मेरी जान मत लेना। मोसेस कहता है कि हाँ मैं तुम्हें गोली नहीं मारूंगा, तुम्हें यह बीहड़ अपने आप मार देगा। मोसेस वहां से जाने लगता है। सैम उससे मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा होता है लेकिन मोसेस उसकी बात नहीं सुनता और वो वहां से सीधा एडली के पास चला जाता है जो अपनी जिंदगी की आखिरी सांसें ले रही होती है। लगभग वो पूरी तरह से बेहोश हो जाती है। मोसेस उसे अपने कंधे पे उठाता है और कहता है कि तुम्हें हिम्मत नहीं हारनी होगी, हम कुछ ही देर में यहाँ से निकल जाएंगे। और वो एडली को अपने कंधे पर उठाकर आगे बढ़ना शुरू करता है और सॉल्ट लेक से होता हुआ वो आगे बढ़ जाता है। पूरा दिन चलने के बाद वो देखता है कि सामने उसे गाड़ियों की रोशनी दिखाई देती है, यानी कि वो हाईवे तक पहुंच गए हैं। और हाईवे तक पहुंचने का मतलब है कि अपनी मंजिल तक पहुंच गए हैं। और इसी के साथ ये कहानी, ये फिल्म यहीं पे खत्म हो जाती है। तो कैसी लगी आपको ये मूवीज एक्सप्लेनेशन, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इस तरह के और भी कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।